नमस्कार दोस्तों। आज अपने कंटिन्यू रखते हुए इकाई अंक के बारे में चर्चा करेंगे। यानी इकाई अंक क्या होता है। तो इकाई अंक है जो किसी भी संख्या का अंतिम अंक जो इकाई अंक कहलाता है। जैसे अपने 5437 5474 जैसे इसकी बात करें तो इसका इकाई अंक क्या है अपने पास 4। अगला 7 वो क्या है दहाई। अगला क्या है सैकड़ा। यानी जो फर्स्ट संख्या होती है वह क्या कहलाती है इकाई संख्या कहलाती है। तो आपको ऐसे 5-7 संख्याएं दे देगा, कह देगा उनका इकाई अंक क्या है। तो ये जनरली अपने जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं गुणा और जोड़ के साथ, या आपसे जोड़ घटाव करवा लेगा या गुणा करवा लेगा। भाग के साथ बहुत ही रेयर चांस है कि क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक संख्या दे दी, गुणा करवा दिया इसका, कह दिया इस संख्या का इकाई अंक क्या है। तो आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो लास्ट संख्या है उसको लास्ट संख्या से गुणा करवाना है। यानी इकाई संख्या का इकाई संख्या के साथ ही गुणा करवाना है। तो 7 × 4 28। तो 28 का क्या है लास्ट अंक क्या है 8। यानी इस संख्या का जो अपने प्रोडक्ट होगा यानी उसका रिजल्ट जो अपने पास निकलेगा इकाई अंक वो क्या होगा 8 होगा। यानी इसका अपने टोटल मल्टीप्लाई करके देखें 537 × 5324। तो आप जब इकाई अंक करेंगे तो पहला स्टेप बनेगा 7 का 4 से गुणा, यानी 7 चौके 28, 28 का बन गया अपना 8। यानी आगे जब 4 इससे गुणा करवाएगा तो यहाँ कोई अन्य संख्या लिखी जाएगी। जब 2 इससे मल्टीप्लाई कराएगा तो यहाँ तो क्रॉस आ जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ तो क्रॉस आ जाएगा, तो आगे कोई संख्या लिखी जाएगी। तो इसी प्रकार इसके नीचे और कोई नंबर नहीं आना है, तो यहाँ इकाई अंक क्या बनेगा आपका 8। तो आपको इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पूरी संख्या की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। यानी खाली आप इकाई अंकों का ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यानी जोड़ घटाव दिया है तो आप जोड़ घटाव करेंगे, गुणा दिया है तो आप गुणा करेंगे। जैसे 2 से ज्यादा संख्या बन जाए आपके पास, ये नंबर मिल गया अपने को इस प्रकार। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक, यानी इकाई अंकों का ही कैलकुलेशन करेंगे। तो 7 × 4 यानी 7 चौके 28, 28 का भी आप क्या लेंगे 8, यानी 2 को काउंट नहीं करेंगे। आगे 8 × 9 72, तो 72 का यानी लास्ट अंक अपने पास क्या बना 72। तो आप क्या लेंगे 2 लेंगे, तो इकाई अंक क्या बनेगा 2 बनेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन है साधारण ये अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अपने से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इकाई अंक के वो आते हैं पावर की फॉर्म के अंदर। तो आपको कोई संख्या दे देगा, उसकी पावर का रूप देगा, कह देगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने वैल्यू ली, जैसे कह दूं आपसे 2 की पावर 2, तो इसका इकाई अंक क्या है, तो क्या करेंगे भी 2 × 2, यानी रिजल्ट क्या रहा अपने पास 4। तो इकाई अंक क्या रहेगा 4। तो आगे 2 की पावर 3 कह दे, तो 2 की पावर 3 है तो आप 2 को 3 बार गुणा करवाएंगे, यानी अपने पास रिजल्ट आएगा 8। तो अगर मैं 2 की पावर 4 की बात करूं तो आप 2 को कितने बार गुणा करवाएंगे 4 बार करवाएंगे। यानी पावर का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा, जितनी पावर बोला गया है उतनी बार गुणा। तो 2 को आप 4 बार गुणा करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा 16, यानी इकाई अंक क्या है आपका 6। तो ऐसे मान लो आप कितने नंबर तक जा सकते हैं, जो 2 की पावर 2 है आप 2 तक बता सकते हैं, 5 तक बता सकते हैं, 6 तक बता सकते हैं। नंबर अपने पास क्या है बहुत छोटा है। तो जैसे मान लो अब मैं यहाँ लिख दूं 2 की पावर आपके सामने 78 लिख दूं, कह दूं इसका इकाई अंक क्या है। तो क्या अपने जनरल फॉर्म के अंदर क्या 2 की पावर 78 तक जा सकते हैं? क्या 2 की पावर 78 है उसको बार बार गुणा करवा सकते हैं? क्या नहीं करवा सकते। तो एक पावर का एक कंसेप्ट रहता है सीधा सीधा कि जो पावर है उसकी 4 पावर के बाद है वो इकाई अंक क्या होते हैं रिपीट होते हैं। आप कोई भी नंबर लो उसकी 4 पावर के बाद इकाई अंक हमेशा क्या हो जाता है रिपीट होता है। तो जैसे 2-3 नंबरों की पावर बना के देखते हैं। जैसे 2 की पावर 1 है, इकाई अंक क्या अपने पास 2, तो 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128 और 2 की पावर 8 क्या अपने पास 256। तो आप देखें जैसे अपने पास इकाई अंक था तो 2 × 2 क्या आया 4, 4 × 2 क्या आया 8, 8 × 2 16, यानी क्या आ गया 6। अब देखो आपके पास 4 पावर है, 4 पावर के बाद इकाई अंक हमेशा क्या होगा रिपीट होगा। तो आगे अगली पावर पे जाएंगे तो आप इसका अगली पावर 2 से गुणा ही करवाएंगे, तो 6 × 2 क्या हो गया 12। तो देखो यहाँ से वापस है जो इकाई अंक क्या होने लग गया रिपीट होने लग गया। यानी 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, अब 16 × 2 32, यानी लास्ट 6 × 2 करोगे 12। तो देखो 9 पावर आएगा उसका अंतिम अंक क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो आप 3 चेक करें तो 3 की 1 पावर बना 3, 3 की 2 पावर 9, 3 की 3 पावर 27, यानी बन गया अपने पास 7,
3 की 4 पावर 81 यानी क्या बन गया 1। आप अब आगे 5 पावर पे जाएंगे तो अगला मतलब 81 का ही तो 3 गुना होगा, यानी ये 3 की पावर 4 है। आप 3 की पावर 5 पे जाओगे तो इसका मतलब अगली बार आपको 3 से एक बार और गुणा करवाना है। आगे बढ़ते रहेंगे तो यानी प्रत्येक बार क्या है 3 के मल्टीपल आते रहेंगे। तो 3 के मल्टीपल आते रहेंगे तो आप 3 के जस्ट आगे 1 को 3 से वापस गुणा करो तो इकाई क्या बन गया 3। फिर 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा 9, 9 इंटू 3 क्या बन जाएगा 27 यानी 7, 7 इंटू 3 क्या बन जाएगा 81 यानी क्या बन गया 1। तो आप जैसे इसके बाद और कोई एक नंबर और चेक कर लेते हैं, 7 मान लेते हैं। 7 की 1 पावर क्या है 7, तो 7 की 2 पावर 49, 7 की 3 पावर 343 और 7 की 4 पावर क्या जाएगा 2401। तो अब देखो 7 की जब 5 पावर पे जाएंगे, नेक्स्ट पावर पे जा रहे हैं, इसका मतलब 7 का एक गुणा है वो अपने पास बढ़ता हुआ जा रहा है। तो 7 गुणा 7 यानी 49, 9, 9 गुणा 7 देखो लास्ट अंक क्या आएगा 3, 3 गुणा 7 यानी लास्ट अंक क्या आएगा 1। अब 1 गुणा 7 वापस क्या बन जाएगा 7, फिर 7 गुणा 7 49, 49 गुणा 7 यानी 9 गुणा 7, 9, 9 7 63 यानी क्या मानेंगे 3, और 3 गुणा 7 यानी 21 क्या मानोगे आप 1। यानी प्रत्येक संख्या है वो अपने जब अगले मल्टीपल में जाती है तो वो 4 पावर के बाद इकाई अंक जो बनता है उसका वह रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या होते हैं रिपीट होते हैं। तो अब जब आपको किसी भी संख्या की पावर दी गई है, आपको किसी भी संख्या की पावर दी गई है, तो जैसे मान लो मैं कह दूं 2 की पावर मेरे पास है 5, तो मैं इसको किससे भाग दूंगा, जो पावर है उसको आपको भाग देना है किससे 4 से। तो यानी 4 से भाग दिया तो आपके पास जो शेष फल आया, यानी 5 को काटा तो 4 तक तो कट गया, रिमाइंडर क्या आया 1 आया। यानी जो 2 की पावर 1 का इकाई अंक होगा वह 2 की पावर 5 का भी क्या होगा इकाई अंक होगा। यानी जवाब क्या रहेगा अपना 2। तो यानी 4 पावर के बाद रिपीट होना है। तो देखो 2 की पावर अपने पास बना 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 4 पावर तक तो अपना चलना ही है। 5वीं पावर जब आएगी तो यानी पावर यहाँ से रिपीट होने लग जाएगी। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। यानी 4 पावर के बाद जब रिपीट हुआ तो 5वीं पावर क्या बन गई पहली, 6ठी पावर दूसरी, 7वीं पावर तीसरी और 8वीं पावर क्या बन गई चौथी। तो यानी 4 पावर के बाद रिपीट करवाया तो 4, इस 5 को आप 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा अपने पास 1, 6 को भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, 7 को भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3 और 8 को भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा 4। यानी कोई भी संख्या है जब उसको आप डिवाइड करते हैं तो वह अपने से एक कम तक है जो रिमाइंडर रखता है। जैसे 5 है, आप 5 से भाग दोगे तो इसका मतलब रिमाइंडर कहां तक जाएगा 4 तक। यानी अपने 5वें गुणा को तो संख्या स्वयं काटेगी। तो जैसे आप मान लो 12 से भाग दे रहे हैं, तो 12 से भाग दे रहे हो तो वो 12 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या है प्रत्येक 12 के बाद काटेगा। इसका मतलब अपना शेष कहां तक रहेगा 11 तक। तो आप 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब अपने पास रिमाइंडर है वो कहां तक रहेगा 3 तक। तो जैसे 4 के जस्ट बाद अगला 5 है, यानी 8 के जस्ट बाद अगला क्या है 9 है, तो 9 को आप 4 से काटोगे तो शेष पल क्या रहेगा 1। तो यानी अगर शेष पल 1 रह रहा है तो इसका मतलब पहली पावर का जवाब हो जाएगा। 2 रह रहा है तो इसका मतलब दूसरी पावर का जवाब हो जाएगा। 3 रह रहा है इसका मतलब तीसरी पावर का जवाब हो जाएगा। और 4 अगर पूरा पूरा कटेगा तो इसका मतलब पावर क्या होगी 4 होगी, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष पल रहेगा 3 तक। तो जहां तक शेष पल रहे तो उतनी पावर, और पूरा पूरा कट जाए तो पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो जैसे अब मैं कहूं कि 2 की पावर 3 यानी इकाइयां क्या है 8। तो अब जैसे मान लो अब मैं यहां 2 की पावर आपसे कह दूं 15, तो 15 कहोगे तो आप पावर जो दी है इस पावर को डिवाइड करोगे किससे 4 से, क्योंकि पावर 4 पावर के बाद क्या होगा रिपीट होगा। तो 15 को आपने 4 से काटा तो आपके पास रिमाइंडर बचा 3, यानी जितना शेष बचेगा वह उस संख्या की क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी। तो 2 की पावर 3 का इकाइयां क्या है अपने पास 8। जैसे एक एग्जांपल और लिया, जैसे मैं कह दूं 2 की पावर आपसे कह दिया जैसे 47 कह दिया, अब 47 है, तो आपसे कहा इस संख्या का इकाई अंक क्या बनेगा, तो आप 47 को भाग दोगे किसे 4 से, जितना शेष फल बचेगा वह उस संख्या की लास्ट अंक की उतनी क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी। तो आपने 47 को काटा तो 4 पूरा पूरा कट गया, 7 को काटा तो ये 4 यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा अपने पास 3, तो 2 की पावर क्या बन रही है 3। तो जो 2 की पावर 47 का जो इकाई अंक बनेगा वही अंक होगा जो 2 की पावर क्या है
3 बनाएगी, तो 2 की पावर 3 का इकाई अंक क्या है 8। तो इस संख्या का जवाब अपना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब देखो आपसे संख्या जब इससे बड़ी दे दे, मान लो आपको इस प्रकार से दे दिया, अब ये दे दिया, इसकी पावर आपके सामने ये लिख दी, कह दिया इसका इकाई अंक है जो ज्ञात करो। तो आपको जब इकाई अंक ज्ञात करना हो तो ये जो नंबर है इस पूरे नंबर को नहीं देखना है, यानी इस नंबर का कोई महत्व नहीं है, संख्या कितनी बड़ी क्यों ना बनाए, आपको खाली क्या देखना है लास्ट अंक देखना है। यानी इकाई अंक के अंदर सिर्फ लास्ट अंक का ही रोल होता है, यानी इन अंकों का कोई मतलब नहीं है। क्यों इकाई अंक लाएगा तो इस संख्या के प्रत्येक संख्या जो अपने आगे मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो लास्ट अंक का लास्ट अंक से क्या करवाना है गुणा करवाना है। तो यानी 7 गुणा 7 7 गुणा 7 7 गुणा 7 चलता रहेगा। तो इस नंबर को तो कोई आपको महत्व ही नहीं देना, चाहिए कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इसको तो सीधा ही काट दो। जो अंतिम अंक बचा है उस अंतिम अंक की पावर बनाओ, तो पावर को डिवाइड करेंगे किससे 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि आप उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में भाग दो। अगर उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर भाग पूरा पूरा जाता है तो वो उस पूरी संख्या में ही भाग जाएगा। अगर लास्ट 2 अंकों में कुछ शेष बच गया तो वह उस संख्या में यानी पूरी संख्या में भाग देने पर उतना क्या बचेगा शेष बचेगा। तो ये आगे डिविजिबिलिटी है जो अपने 1-2 दिन में आगे करने वाले हैं, वहां इसको डीपली देखेंगे। तो जैसे 58 है तो आपने 58 को काटना है, या 358 के लिए आपको पूरी संख्या को नहीं काटना, आप खाली 58 को 4 से काटो, तो यानी 5 को काटा तो रिमाइंडर बचा कितना 1, आगे से लिया 8 यानी 18। 18 को 4 से काटो कहां तक कटेगा 16 तक 16 तक, तो अपने पास शेष बचा 2। तो आप बनाओ सीधा सीधा 7 की पावर 2, यानी 7 की पावर 2 क्या बनेगा 49, तो लास्ट अंक क्या बनेगा 9। तो इस संख्या का इकाई अंक अपने पास बन जाएगा 9। तो आप क्या देखोगे, आप खाली जनरल देखेंगे कि जो लास्ट अंक है उस संख्या की क्या बनानी है आपको पावर बनानी है। तो आप पावर को किससे काटोगे 7 से, यानी इन नंबरों का कोई लेना देना नहीं है। तो इकाई अंक ज्ञात करने की जो थ्योरी है आप ध्यान रखेंगे, लिख रहा हूं साथ में लिखेंगे। हाँ जी, तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या की पावर को 4 से विभाजित करते हैं, यानी डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट होता है, 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट होता है। हाँ जी, नोट नहीं करें तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ जी, तो लिखा है आपने कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या होता है रिपीट होता है। तो आपको संख्या की कितनी बड़ी पावर क्यों ना दी गई हो आपको कोई लेना देना नहीं है। जनरली आपको सीधा जो पावर है उसको 4 से भाग दो, जितना शेष बच गया वह उस संख्या के अंतिम अंक की क्या बनाएंगे पावर बनाएंगे। यानी ये लिखा है कि 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या होता है रिपीट होता है। नेक्स्ट लिख रहा हूं। हाँ जी, पावर को भाग देने के बाद जितना शेष बचता है वह उस संख्या के अंतिम अंक की उतनी ही पावर बन जाती है, यानी जितना शेष बचेगा, यानी 4 से आपने डिवाइड किया, अगर 1 शेष बचा तो वह उस संख्या के लास्ट अंक की क्या बन जाएगी 1 पावर बन जाएगी। 2 शेष बचा तो वह उस संख्या के लास्ट अंक की क्या हो जाएगी 2 पावर हो जाएगी। 3 शेष बचा तो वह उस संख्या के अंतिम अंक की क्या हो जाएगी 3 पावर हो जाएगी। और अगर पूरा कट गया तो अपने पास पावर क्या होगी 4,
क्योंकि 4 पावर है तो वो 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो रिमाइंडर 3 तक ही रखेगा, यानी जो चौथी पावर है उसको तो हमेशा पूरा पूरा कटवाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करवा रहे हैं। तो चौथी पावर, 8वीं पावर, 12वीं पावर, 16वीं पावर, तो ये 4 के मल्टीपल है, तो ये चौथी पावर है, तो चौथी पावर है वो पूरा पूरा कटेगी। लिख देता हूं, यदि पावर पूरा पूरा कटे, यदि पावर पूरा पूरा कटे तो वह पावर 4 होती है, तो वह पावर 4 होती है। हाँ जी, तो आपको विशेष तौर पर बस इसकी थ्योरी है जो पावर ज्ञात करने की, ये इकाइयां ज्ञात करने की इतनी है। तो सबसे पहले मैंने लास्ट पेज पे लिखा कि अपने 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि 4 पावर के बाद इकाइयां क्या होता है, रिपीट होता है। अब डिवाइड करने के बाद जितना शेष बचेगा, यानी पावर को भाग देने के बाद जितना शेष बचता है वह उस संख्या के अंतिम अंक की उतनी ही पावर बन जाएगी। यानी 1 शेष बचा तो 1, 2 शेष बचा तो 2, 3 शेष बचा तो 3, और पूरा पूरा कटा, यदि पावर पूरा पूरा कटे तो वह पावर क्या होती है, 4 होती है। तो आपको कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दिया गया हो, उसकी कितनी बड़ी पावर क्यों ना दी गई हो, आप सबसे पहले तो जो नंबर दिया गया है उस पूरे नंबर को हटा दो, उसका खाली लास्ट अंक रख लो। ठीक है, लास्ट अंक रखने के बाद आपको उसकी कितनी बड़ी पावर क्यों ना हो, उस पावर को भाग दे दो 4 से। ठीक है, और 4 से भाग देने के बाद जितना शेष बचेगा तो वह उस जो अंतिम अंक है उसकी उतनी पावर बना लो। ठीक है, अपने उस पावर को भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना है आपको, ये 4 की डिविजिबिलिटी है, यानी आप 4 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसके अंतिम 2 अंकों को चेक करो। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह उस संख्या में भी भाग देगा। अगर अंतिम 2 अंकों में कुछ शेष बच रहा है तो वह उस पूरी संख्या में क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो आपको पावर को भी पूरी को नहीं काटना, पावर के भी क्या काटो, अंतिम 2 अंक काटो। अगर उनमें कुछ शेष रह गया तो वह उस पूरी संख्या में शेष रहेगा, अगर वो पूरा पूरा कटे तो पूरा नंबर भी पूरा पूरा कटेगा। तो पावर को भी आपको पूरा पूरा नहीं काटना है। एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो अपने नंबर लिख दिया, मैंने लिख दिया 532 और इसकी इस प्रकार से अपने पावर कह दी। ठीक है, अब कह दें इसका इकाई अंक क्या है, यानी 532 की पावर है वो 5387 है। तो आप क्या देखेंगे, अपने कहा कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, उस संख्या की पावर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। तो आपके पास जो पावर ये है, तो पावर को डिवाइड करो आप 4 से, तो 4 की भाजकता अभी अपने चर्चा की क्या, किस में भाग दोगे आप, अंतिम 2 अंकों में। तो अंतिम 2 अंकों में भाग दिया तो आप 8 पूरा पूरा कट गया, 7 कटा 4 तक, यानी रिमाइंडर कितना रह गया, 3, यानी खाली शेष फल देखना है। तो जितना शेष बचा वह उस संख्या के क्या है, अंतिम अंक। तो अंतिम अंक क्या है, 2, तो यानी 2 की पावर क्या है, 3, तो 2 की पावर 3 का अंतिम अंक क्या है, 8। तो यानी इस संख्या का अपने पास आंसर क्या होगा, 8 होगा। तो बहुत आसानी से आप किसी भी संख्या की जो इकाई अंक है वो बड़े इजीली तौर पर ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम के अंदर अपने को ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, यानी वो जनरल जो मल्टीप्लाई के जो अपने स्टार्टिंग में देखे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांस है कि पूछे जाएं आपसे। एग्जाम के अंदर है जो क्वेश्चन है वो हमेशा पावर की फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। तो जैसे एक नंबर और लिया, अब कह दे इसकी इकाइयां क्या है, तो आप पहले देखो कि आपके पास इस संख्या से मतलब क्या उठाना है आपको, खाली लास्ट अंक यानी 7, तो आप ले लेंगे 7। अब आपको पावर को भाग देना है किससे, 4 से, तो 4 से आप भाग दो, तो आप 4 से 4 का पहाड़ा पढ़ो। अगर पहली एक संख्या में भाग जा रहा है तो 1 को काट दो, 1 में नहीं जा रहा तो आगे से 1 अंक ले लो। तो आपने 5 को काटा, 4 तक कट गया, 1 बचा, आगे से हो गया 2 यानी 12, तो 12 फिर पूरा पूरा कट गया, तो पूरा पूरा कटता है तो पावर क्या हो जाएगी, 4। तो ये 7 की पावर क्या है, 4। तो अब 7 की पावर 4 क्या है, तो आपको ये पूरा पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है कि 7 की पावर 4 है तो उसका जवाब क्या है जी, 2401। अगर वो आया तो जवाब आप मन में पढ़ सकते हो, क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको खाली लास्ट अंक लेना है। तो 7 की पावर 4 यानी 7 को 4 बार पढ़ना है। तो आप पहले 7 गुणा 7 यानी क्या हो गया, 49। तो 49 का क्या लेंगे, 9, 4 छोड़ देंगे, तो आगे 9 गुणा 7, तो 9 इंटू 7 कितना, 63। तो 63 का क्या लोगे, 3, फिर बाकी बचा उसको छोड़ दो, फिर आगे 3 गुणा 7, ठीक है। तो 3 गुणा 7 यानी 21, यानी क्या आया, 1। यानी मन में कैलकुलेट करो इस संख्या को, तो यानी इकाइयां क्या बनेगा आपका, 1। जैसे यानी आपको 7 पावर तक जाना था, इकाई अंक लाना है, अपने को इसका रिजल्ट नहीं लाना कि क्या है, आपको इकाई अंक बताना है। तो मन में पढ़ दो, 7 गुणा 7 49, तो बच गया कितना, 9, ठीक है। तो 9 इंटू 7 63, यानी क्या बचा, 3, और 3 गुणा 7 यानी 21, क्या आया, 1। तो 7 की पावर 4 है, उसका इकाई अंक क्या होगा, 1। ये मन के अंदर पढ़ना है, ऐसी कैलकुलेशन आप एग्जाम में करोगे
तभी बेटा फाइट कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर है जो आपको टाइम है वो बहुत कम मिलता है, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है आपका बहुत टाइम बचाते हैं। अभी जैसे एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, एक संख्या लिख रहा हूं, आप साथ साथ करेंगे। हाँ जी, बताएं इसका इकाई अंक क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। हाँ जी, देखें तो आप क्या लोगे, पहले तो यहाँ 7 लास्ट अंक लेना है, 7 पावर को काट दो, 25 है यानी 3 से कोई लेन देना नहीं, आप लास्ट 2 अंकों में भाग दो, 25 यानी 24 तक कट गया, कितना बचा 1, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई लिखेंगे, या लास्ट अंक क्या है 8, तो 8 ले लिया, पावर को काटो 59 को, 5 कट गया, 1 बचा, आगे से 9 19 16 तक कट जाएगा, बच कितना गया 3, आगे क्या अपने पास लास्ट अंक क्या है 2, तो यानी 2 और 2 की पावर क्या अपने पास 53, यानी 4 को कोई लेना देना नहीं है, लास्ट 2 अंकों में भाग दो पूरी संख्या में जाएगा, तो आपने 5 को काटा तो 1 बचा, आगे से 3 यानी 13, 12 तक कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1, तो 7 की पावर 1 का अंतिम अंक क्या है 7, और 7 की पावर 1 का अंतिम 7, तो 7 की पावर 8 यानी 512, यानी लास्ट अंक क्या आया 2, और 2 की पावर 1 का भी लास्ट अंक क्या है 2, तो 7 इंटू 2 14, यानी 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, यानी इकाई अंक ज्ञात करें, आप खाली लास्ट अंक लेंगे, तो यहाँ 7 इंटू 2 14 है, तो 14 दूने 28 करने की जरूरत नहीं है, आपने कहा 7 इंटू 2 14, तो खाली क्या लो 4 लो, इस एक का कोई रोल नहीं है, तो 4 इंटू 2 क्या हो गया 8, यानी अपना जवाब है वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी संख्याओं के है जो इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। आप इसके बाद 3-4 है जो आप जनरल याद रख सकते हैं, कुछ संख्याएं हैं उनका इकाइयां क्या है वो खुद ही होते हैं, तो आप एग्जाम के अंदर उनका सीधा सीधा मान है जो ला सकते हैं। जैसे मान लो किसी संख्या का अंतिम अंक 1 है, तो 1 है तो 1 की आप कितनी पावर करो, इकाई अंक क्या रहता है वो खुद रहता है, तो अब 1 के लिए आप लास्ट अंक 1 है तो 1 को 1 से गुणा कराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो अपने पास 5 है, तो 5 को 5 से गुणा कराते रहो, क्या बनेगा 5, तो 5 की पावर 1 भी 5 है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, और 5 की पावर 4 क्या है 625, यानी अपने पास इकाइयाँ क्या बन रहा है 5 बन रहा है, यानी इसके लिए भी आपको पर्टिकुलर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद जैसे मान लो 6 है, तो 6 की 1 पावर 6, 6 की 2 पावर 36, 6 की 3 पावर 216, और 6 की 4 पावर हो जाएगा 36 की स्क्वायर यानी 1296। अपने लास्ट जैसे मान लो 10 जीरो वाला है, किस संख्या का लास्ट अंक 0 है, तो 10 की 1 पावर 10, 10 की 2 पावर 100, 10 की 3 पावर 1000, और 10 की 4 पावर हो जाएगा यानी 10,000। ठीक है, अब देखो आपके पास अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 हो, 5 हो, 6 हो या 0 हो, तो इनकी आप पावर को भाग देने की जरूरत नहीं है, इनकी कितनी पावर क्यों ना हो, ये इकाइयां क्या होते हैं खुद होते हैं। क्योंकि देखो आप जब भाग दोगे तो आपके पास शेष आएगा वो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, या संख्या है वो पूरा पूरा कटेगी। तो जब जो भी मान आ रहा है उन देखो प्रत्येक मान पर पावर क्या जो इकाइयां का वो क्या बन रहा है सेम बन रहा है, यानी 1 पावर भी 1 है, 2 पर भी 1 है, 3 पर भी 1 है, 4 पर भी 1 है, तो 1 की कितनी पावर आए, रिजल्ट तो आपका क्या रहना है 1 ही रहना है। 5 की प्रत्येक पावर चेक करो कितना ही बचे, आपके पास इकाइयां क्या होना है 5 ही होना है। 6 की पावर चाहे 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, कुछ भी बचे, लास्ट अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा। और 10 के लिए यानी लास्ट अंक 0 हो तो उसके लिए कुछ भी रहे लास्ट अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। तो आप लास्ट अंक है, हाँ जी, तो आपके पास कोई संख्या है, हाँ जी, तो देखो जैसे मान लो अपने पास कोई संख्या क्या यानी किसी संख्या का अंतिम अंक 1, 5, 6 और 0 हो, तो इनका इकाई अंक ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका इकाई अंक ये क्या होते हैं स्वयं ही होते हैं। तो ये अपना है जो इकाई अंक है वो खत्म होता है। आपसे अब इनके क्वेश्चन है वो गुणा के साथ पूछ लेता है, प्लस के साथ, अगर प्लस में पूछे तो आप सबसे पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद है वो प्लस करोगे। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो अपने पास 2 3 7 5 3 4
प्लस कह दिया यहाँ, तो प्लस यहाँ बोल दिया आपको 5 3 4, आगे आपको गुणा दे दिया 5 2 3 8। अब आपको कह दिया इसका इकाई अंक याद करो। तो देखो एक बोर्ड मास का एक सिस्टम रहता है कि आप सबसे पहले की कौन सी टर्म सोल्व करोगे, गुणा, उसके बाद क्या करोगे, प्लस। तो यहाँ आप पहले तो जैसे इसका सिस्टम है वो कर दो भी। तो 7 है अपने पास, 7 की पावर यानी 34 है, 34 को भाग दिया कितना बचा 2, तो 7 की पावर 2, प्लस है तो प्लस ले लो। 4 है, 4 की पावर 45 है, भाग दो कितना बचेगा 1 बचेगा। मल्टीप्लाई है, 2 है, 38 में भाग दो 36 तक कितना बच जाएगा 2, तो 2 की पावर क्या है 2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 7 की पावर 2 49 यानी क्या आ जाएगा 9, 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा 4, और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो पहले 9 गुणा 4 नहीं करोगे, 9 प्लस 4 नहीं करोगे, गुणा तो बाद में। तो 9 प्लस 4 नहीं करोगे, पहले आप क्या करोगे गुणा करोगे, ठीक है। तो गुणा सोल्व होने के बाद प्लस माइनस होगा आपके पास। अगर संख्या के अंदर पहले डिवाइड है तो डिवाइड करो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करो, उसके बाद प्लस और माइनस होता है। तो आप सबसे पहले 4 गुणा 4 यानी ये करेंगे 16, तो इसका जवाब हो गया अपने पास यानी 9 पड़ा है अपना, प्लस 4 गुणा 4 क्या हो गया 16, यानी 16 का क्या हो गया 6, तो 9 और 6 यानी 15, तो इकाई अंक क्या आया अपना 5। यानी आप पहले क्या करोगे, पहले आप गुणा करेंगे, उसके बाद आप संख्या क्या करोगे जोड़ोगे। तो यहाँ 9 और 4 है वो 13, यानी 3 नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो पहले इन दोनों को गुणा करवा लो, तो 4 गुणा 4 16, तो 16 का अपना इकाई अंक क्या हो गया 6, और 9 अपना था यानी 9, तो 9 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 6, तो यानी 9 और 6 यानी 15 का क्या हो गया 5, ठीक है। तो आपके पास ये दो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो संख्या आपको गुणा में देगा और या आपको प्लस है या माइनस में देगा, ठीक है। हाँ जी, तो अपना इकाई अंक वो होता है खत्म भाई। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथी जो भी ऑफलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो अधिक से अधिक है जो अपना कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी है जो बहुत सरल और सुदृढ़ रूप से कर सके। धन्यवाद।